जइए डोली में दूसरा के साथ जईबू ए जान जइए डोली में दूसरा के साथ जईबू चली जाए मेरा दिल थाम ले हो कोई आए मेरा दिल थाम ले प्यार का है बनाया याद में कोई आए मेरा दिल थाम ले हो कोई आए मेरा दिल थाम लगी सामन की झड़ी पानी बूंदों की झड़ी लगी सामन की झड़ी पानी बूंदों की लड़ी मेरी काया जले फिर भी घड़ी हर घड़ी मेरी काया जले फिर भी घड़ी हर घड़ी जैसे दम घुट रहा दिल में धुआं उठ रहा प्यार का है प्यार का है बनाया याद में कोई आए मेरा मिस्टर। अरे मेरी बच्ची। हेलो मिस्टर, क्या हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? आंधे होकर ही जीप चलाते हो? मुझे दिखाई पड़ता है। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। मुन्ना लाल, ये बॉम्बे की लड़कियां इसी तरह चलती है क्या? इनके लगे कपड़ा कम रहा हुआ कहीं लो छोटी सी आईली। नहीं यार, अरे यार धक्का मारती चलती है, आगे पीछे दाएं बाएं देखती नहीं कुछ। ठाकुर साहब, हमका लागत है सर बेलेन है का? हो सकता है बॉम्बे का रहने वाला है ना। यही सबके लिए हम घूमते हैं। एक पोता पूछा जहां था हम। क्या कहा? सुनिए, आप जाते जब तुझे बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? बहुत मरगी। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? पहले बताओ, मेरा जो नुकसान हुआ उससे कौन भरेगा? देखिए, नुकसान तुम्हारा भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। हाँ, बराबर है। अच्छा, समझे? और जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसे साफ साफ बताइए। कहना क्या चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और पिता तुम्हारे कौन है, कहाँ तुम्हारा धाम? तुम्हारा नाम क्या है और रहने वाली कहाँ की हो? और पिता तुम्हारे कौन है, कहाँ तुम्हारा धाम? और से सुखिरा नाई की सुता सीमा मेरा नाम। सेठ सुखी राम नाई की सुता सीमा मेरा नाम।
रहती हूँ बम्बई में, सुनो सुनो लगा करी ध्यान। हेलो मिस्टर, मैं सेठ सुखीराम नायक की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं बंबई में रहती हूँ। सीमा जी, हाँ, बहुत अच्छा हुआ, तुमने हमारा मुश्किल वाला काम आसान कर दिया, वरना हम लोग बॉम्बे में परेशान हो जाते। आखिर वो कैसा काम है जो मैंने आसान कर दिया? बस हम तुम्हारे ही घर का पता पूछते हुए अच्छा, आ रहे थे। मेरे घर का पता पूछ कर करोगे क्या? बताओ, तू बार-बार बना। ए, दूर से बात करना नहीं, इतना मारू ना, कभी मरवाना होगी। अरे ये इसके कहने का मतलब तुम्हारे पिताजी नाई है, हाँ। हो सकता है तुम ब्यूटी पार्लर चलाती हो, वही ये पूछ रहा है। कमाने बार-बार बोल दो। सीमा जी, वैसा बुरा न मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती हो? कहो। बॉम्बे में पहली बार आया हूँ और आ गया हूँ तो प्यार से पप्पी दे दो ना मुझे। नहीं नहीं, आज तक मैंने बॉम्बे की लड़कियों की पप्पी नहीं ली। हट कुत्ते लला कहीं का है? कमीने, पप्पी तो देना ही दूर है, मैं तेरे पे थूकूंगी नहीं। कमीने कुत्ते लला कहीं का। ठाकुर साहब, हमका लागत है लौंडीवा अंग्रेजी में हमें तुम्हें गाड़ी देती है। गाली दे रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। सुनिए, तूने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूक नहीं सकती हूँ। देखिए, वैसे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, वाकई में अगर मेरे मुंह पर थूक दो, कसम भगवान की 500 रुपए दूंगा तुम। एक बार थूक दो ना। अबे मुन्ना, वाकई में यार इसका मैंने थूक चाट लिया। अच्छा है ठाकुर साहब, मान लियो तू थूकिस तो चाट लियो। अच्छा मान लियो हक खा लियो। चुप, बदतमीज कहेगा। सीमा जी, मैंने पैसे का लालच दिया, तुमने हमारे मुंह ऊपर थूक दिया। तुमने ये अच्छा काम नहीं किया तुमने, समझे? मैं कहती हूँ यहाँ से चला जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सीमा जी, मेरी बात मान लो, सवाल सिर्फ एक पप्पी का है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कमीने, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। अच्छा, तो बोले से बचना यारे पे सरमी, बोलिए से बोलिए से बचना रे बेशरम, तेरे सर पर मेरी पड़ जाएंगी जूतियां, जिस समय बात मेरी और सुनेगा पिता, अक्ल तेरी ठिकाने फिर आ जाएगी। क्या कहा? क्या? जूतियां? हाँ, मैं कहती हूँ आप जाते कमीने, यहाँ से चला जा, नहीं इतनी जूतियां मारूंगी ना। अच्छा, तेरे सर के बाल एक नहीं रह जाएंगे। तुम्हारो हमकी ना मुन्ना लाल, मार सका थी। सीमा जी को यह नहीं मालूम है, पड़े जो सबनम फूलों पे कलियां नम नहीं होती, सैकड़ों जूतियां पड़े सर पे मोहब्बत कम नहीं होती, समझे? हाँ, सही कह रहा है। अरे मास्टर साहब, आज विदेशी आदमी से पाला पड़ा हुआ है। तो मांगे वाले मांगत रहे, हाथ पाँव मार के, और हमका तो दे दहले भगवान
देखो छप्पर फाड़ के, हाय रही 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 रही। और भैया पड़े गजब के, हो बाबू पड़े गजब के, हो भैया पड़े गजब के, जोड़ी कार झमका हुआ मिलल बा। मास्टर साहब तो जौन खाई है तौन खियाई, और जौन पी है तौन पियाई, और प्यार से कही है रानी करके, तो दोनों गुणवती अब दबाई। और देसी पिए वाले का देखो देसी पौआ मिलल बा। हमें ज्यादा टाइम नहीं है, समझा? हमें अपनी राजधानी रियासत माधोपुर वापस जाना है। खराब जाते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। अगर तू मेरा कहना नहीं मान रही है तो आज मैं तुझे बॉम्बे से उठाकर अपने उत्तर प्रदेश ले चलूंगा। कभी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, चलने के लिए कभी नहीं जाऊंगी। चलो अब हम तुम्हें यहाँ से हवाई जहाज से लेकर चले। हीरा सिंह, कहो सरदार। जाओ अमन को बुला करके लाओ। सरदार जी जय मां भवानी। अमन सिंह जी मैंने ये सोचा है कि तुम्हारा नाम अमन सिंह बदलकर डाकू जागीरा रख दिया जाए, इसलिए कि अमन नाम से तुम्हें सब लोग जानते हैं और जागीरा के नाम से कोई नहीं जानेगा। क्यों नहीं, लेकिन आपका सोच अति सुंदर, इसलिए ये बात को ध्यान देकर सुनिएगा। इसलिए कि हम धन लेते हैं, धर्म नहीं। ये मां भवानी के चरणों में सौगंध खाकर कहो। सरदार जी मैं ये वादा करता हूं, मां चंबल की मैं सौगंध खाता हूं कि जब भी मेरी राइफल उठेगी तो सिर्फ इंसाफ के वास्ते ही, और इन दरिंदों का अंतिम सफाया कर दूंगा। आफरी सद आफरी। सरदार जी कहिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आप हर चीज मैंने पूर्ण कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। बोलिए, मैं जिस आग बोलिए, में चल क्या रहा हूं, कहना चाहते हो? वो आग धधक रही है, इसलिए कि जब तलक मैं यशपाल सिंह को और छत्ता सिंह को मारूंगा नहीं, तब तलक ये आग मेरे सीने में जलती रहेगी। सुनिए, आग बरसों से दिल में और ये लगी है मेरे आग बरसों। आग बरसों से दिल
का बदला चुकाऊंगा मैं। और हुक्म दे दो मेरे सरदार जी, काट करता है ना हाथ लाऊंगा मैं अकेला तुझे जाने दूंगा नहीं, मैं अकेला नहीं। मैं अकेला तुझे जाने दूंगा नहीं, मैं तो खुद चल रहा हूं तेरे साथ में। आए जसपाल सिंह जब मेरे सामने, हाथ तुम दाहिना काटो मेरे लाडले। नहीं मेरे सरदार जी, नहीं मेरे सरदार जी, आज उसके लहू से नहाऊंगा मैं। आज इंस्पेक्टर सूरज अरे मेरे सामने खूब जम करके गोली चलाऊंगा। देखिए वो ठाकुर जसपाल सिंह है ना, काफी होशियार है। लेकिन सरदार, और मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले उसे आगाह कर दें कि हम तुम्हारी हवेली लूटने आ रहे हैं। क्यों, तुम्हारा क्या क्या ख्याल है? आपका सोच बहुत सुंदर है। रामदेव कि मैं पीठ पर गोली नहीं चलाऊंगा, जब चलाऊंगा गोली सीने पर। जसपाल सिंह, मैं तेरे सीने पर गोली चलाऊंगा। ठीक है, एक है तुझे निकल भेजा जाए। वही तो मैं भी चाहता हूं रामदेव। देखिए, हम तुम्हें एक खत देते हैं और अपना भेष एक डाकिए का बनाकर जाकर के ठाकुर जसपाल सिंह के यहां देकर आओ। ये लो, चाहिए। और जागीरा, जी सरदार। अपने पास गोलियां कम हैं। हाँ, चलो अड्डे पर, उसके बाद में गोलियां हम जाकर के बंजारों के यहां से ले आएंगे। उसके बाद फिर हम जसपाल सिंह के यहां चढ़ाई करेंगे। आइए मेरे साथ। चलिए। 5 दिन हो गए और जद्दा का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। न जाने क्या बात है कि भी बंबई से वापस नहीं आया। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, न जाने क्या हुआ। खैर, हम इंतजार करते हैं, फोन भी नहीं मिल रहा। आने दो। ठाकुर साहब, डाकिया हो रहा है, आपके नाम का मेरे ख्याल का न्योता होता देगा। इस समय ज्यादा पत्र आ रहा है। हमें लगता है सीजन चलती है, न्योता हकारी ज्यादा हुए। हाँ, सही है। ठाकुर साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि आज रात 12:30 बजे हम पूरे गिरोह सहित तुम्हारी हवेली पर डकैती डालेंगे और तुम्हारा दाहिना हाथ काट लेंगे। डाकू तेगा सिंह। सिपाही रामदेव, हाँ साहब। ये तेगा सिंह कौन है? इससे हमारी क्या दुश्मनी है? अच्छा ठाकुर साहब, न जाने क्या बात है। इतना दिन होगा हम पुलिस में भरता भाई। हाँ, अब वही डाकू के नाम तो नहीं सुनने हम। यही बात का तो हमें अफसोस है। खैर, कोई बात नहीं, हम चलते थाने। ये पत्र हम थाने को देंगे और सिपाही खन्ना से हम कहेंगे कि हमारी जान की रक्षा करो। डाकू कोई तेगा है, वो हमारी हवेली पर आने वाला है। ये सारे चलिए, हम थाने चलते हैं। न जानी कितना डकैत पैदा हुआ था। हाँ हाँ, आओ चलो साहब से बताइए। साहब खर्चा चुका साहब। खर्चा? हाँ साहब, खर्चा चुक गया है? ठाकुर साहब के यहाँ जाके खर्चा वर्चा मांगते हो? अरे ठाकुर साहब के यहाँ खर्चा मांगेंगे? ओ, आएंगे आएंगे।
सिपाही रामदेव व खन्ना साहब, ये पत्र है कोई डाकू तेगा है, उसने हमारे नाम से धमकी भरा पत्र भेजा है। आज रात हमारी हवेली पर 12:30 बजे वो लोग डकैती डालेंगे। अच्छा, आप पुलिस फोर्स से निरोध है कि आप आइए हमारे हवेली पर, पूरी फोर्स आइए हमारी ड्यूटी के लिए। ठाकुर साहब, आपकी हिफाजत करना हमारा धर्म है। आप चलिए, हम आपकी सेवा में पूरी पुलिस फोर्स लेकर आपकी हवेली के पास हैं। क्या कहा? आपका कोई बाल नहीं बाका हो पाएगा। ठीक है, ये पत्र लीजिए और जल्दी आइए। ठीक है, चलिए। साहब, खर्चा फिर नहीं लियो। अरे खर्चे की बात मत करो, खर्चा तो हम हवेली में चल के ले लेंगे। चलो ठाकुर साहब के भेली पर ड्यूटी दी। भेली में नहीं, हवेली में। हाँ। आइए मेरे साथ। चलो बाबू। क्या बताऊं, अभी तक जत्ता नहीं आया। हमें इस बात की चिंता है। डाकू की तो बात छोड़ो, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वरना हम बंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। जदा सिंह, कहिए। तुम्हारा फोन बंद है, मैं परेशान हो गया, फोन नहीं लग रहा। और सही कह रहा है। ये बताओ कि जिस काम के लिए गए वो पूरा हुआ या नहीं? ये ठाकुर साहब, अरे यही तो है सुखी रबवा की कमजोरी। ये उसकी बेटी है? जी हाँ, बॉम्बे पहुंचते ही ये मुझसे टकरा गई। अच्छा, हमारा मुश्किल वाला काम इसने आसान कर दिया। आसान कर दिया? जी हाँ। इसका मतलब सुखीराम का गला हमारे हाथ में आ गया है। जी हाँ। दादा सिंह, कहिए। तुम थके हो, जाओ आराम करो, कोई जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है, हम चल रहे हैं। जाइए ना। अरे हम सब देख लेंगे, चलिए। लड़की, देखिए, क्या है? शायद तुम न जानती हो तो हम तुम्हें परिचय बताते हैं। ये गांव माधोपुर है और ये हवेली ठाकुर जसपाल सिंह की है। हमारा नाम ठाकुर जसपाल सिंह है। अब ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हाँ। मेरा नाम सीमा है। ओ, नाम तो बहुत प्यारा है। और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? सेठ सुखीराम नाई। अरे सेठ, वाह भाई वाह, बंबई का सेठ बन गया है। लेकिन सीमा, क्या है? ये जो तुम्हारे गले में हार वगैरह है, जितना भी वस्तु है, ये ठाकुर जसपाल के पैसों की है। तेरा बाप बहुत बेईमान आदमी है। हराम जाते, पहले अपनी शकल पे देख, टटकट पे डाला थी। ऊंची आवाज में बात करोगी तो कसम भगवान की गला दबा के यहीं मार दूंगा। हराम जाते कुत्ते, मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बोला? क्या कहा? कुत्ता। कुत्ता। फालतू बात मत करो। सीमा, चारों तरफ ताले लगे हैं, इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती हो। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ओ देख सूरत तेरी और दिल दीवाना हुआ। और दिल दीवाना हुआ, सिर्फ एक बार या करके लगे जागले। प्यार का जाम मुझको अरे पिला नाजनी, बात पर ध्यान सीमा। बाश खबरदार, ठाकुर जुबारो खुलो, बाश खबरदार। जिया बाश खबरदार, ठाकुर जुबारो खुलो, बिच भरे पैरी पापी सुनावो रही, हाथ में जोड़ती पाँव पड़ती तेरे, इस सहा में रहूंगी कहीं की नहीं।
को माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम है? शांति हो, आखिर मैं बताता हूं। तो माफ कर दो खता तेरी, अरे सब जाने मन माफ कर दो। और सब जाने मन, सिर्फ एक काम तुम मेरा कर दीजिए, अपने बाबू से, अरे खूनी तहरीर जो अपने बाबू से मुझको दिला दी। ऐसा होगा नहीं खपता को लिखूं, ऐसा होगा। ऐसा होगा नहीं खपता को लिखूं, जान से मारी दे कुछ मुझे गम नहीं। बाप हमारे तुझसे किसी माले में कम नहीं, जाली से मारी दे कुछ मुझे गम नहीं। सीमा, तुम मुझे चांस दे। हमारी बात ध्यान से सुनो। देखिए, हमारे भाई के हाथ की लिखी हुई एक खूनी तहरीर तुम्हारे पिताजी के पास है। हम एक कलम लाते हैं, एक सादा कागज, उसमें लिखो कि पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हम गांव माधोपुर ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली में हूँ। वो खूनी तहरीर ले आओ और हमको इज्जत के साथ यहाँ से ले जाओ। ठाकुर जी, हाँ, मुझे कोई तहरीर और मालूम नहीं। अच्छा, मैं नहीं जाती। अच्छा। ना ही अपने पिताजी को खत लिखूंगी। तो ठीक है सीमा, इस समय तुम गांव माधोपुर में हो, चारों तरफ ताले लगे हैं। मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हरामजादे कुत्ते, कमीने, नालायक कहीं का। ओह। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। खून? जी हाँ। तेरे से ज्यादा खून हमारे शरीर में है। अगर मेरा खून तेरे शरीर में चली गए ना, तो तू और मोटी हो जाएगी, कसम। हरामजादे, मुझे बताने के लिए मेरा भगवान आएगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं कहती हूँ मेरा, मुझे छोड़ दीजिए। देख, छोड़ देंगे। खत लिखेगी या नहीं? अभी नहीं, नहीं लिखेगी? खत नहीं लिखूंगी। हाँ बोल। जवा चाहे का डरवावत हो, हाँ। उनका सब सहेल ले आए। देखिए, इसका मतलब तुम मानोगी नहीं, कभी नहीं। तो तैयार हो जाओ। तू मेरी जान ले, अगर ऐसा नहीं होगा। आज मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार न किया, तो कसम भगवान की, हमारा अभिनव ठाकुर जसपाल सिंह है। तैयार हो जाओ, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। रघुवीर सिंह, मारने के लिए तैयार हो जाओ। तेरी साले डाकू, डाकू नहीं, तेरे गांड की परान निकलने वाली है, और लड़की साले देखता है। साले बेइज्जता। देख, तुम लोग डाकू, नाल ऊपर, नाल ऊपर। नाल ऊपर नहीं, नाल नीचे, नीचे से मारेंगे, ऊपर भाग के निकल अगर जाएगा। गोली चल गई तो तुम लोग मर जाओगे। हाँ, हाँ, गोली चली अच्छा, तो हम लोग मरे। ये बताओ, तुम इस शुभ काम में दखल क्यों दे रहे हो? दखल? हाँ। इसे मत पकड़ो, नहीं तो नाक में लग जाएगी। अरे यार, ऐसी से गोली में डरता नहीं हूँ।